31 मार्च 2024 तक के लिए किए हैं 8,111 करोड़ 77 लाख 15,000 रुपये ये किए हैं। अब कल इस पर बहस होगा, बहस में भाग लेंगे माननीय सदस्यगण। सरकार को उससे जवाब मैं दूंगा, ये क्या दूंगा जवाब ये कल की बात है। तो नियम है, संवैधानिक व्यवस्था है, कटौती प्रस्ताव विपक्ष में जो होंगे कटौती प्रस्ताव लाएंगे, उसका जवाब सरकार देगी सरकार की ओर से। ये देखिए बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं, ये सभी जानते हैं। इनका सिर्फ कहे कि झूठ का इनका ये सब ढकोसला है। ये सभी जानते हैं कि हर सरकार हर अपने सत्र में अनुपूरक बजट पेश करती है। बहुत सारी ज़रूरतें बीच में भी आती हैं जो जनहित में हो, राज्य हित में हो, उसके लिए अनुपूरक बजट की ज़रूरत होती है। अनुपूरक बजट एकदम सामान्य प्रक्रिया है। देखिए, मैंने हमेशा से बोला है कि सदन में जो भी मुद्दे होते हैं वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जनता के मुद्दों को पटल पर लाने के लिए हम लोग सबको एक डेकोरम मेंटेन करना होगा, डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा, जिसके चलते आखिर हम लोग अपनी बातें को उठाएं कहाँ। सदन ही एक ऐसा मौका मिलता है हम लोग को कि हम लोग अपनी बातों को उठा सकते हैं। बीजेपी को देखना चाहिए, चुनाव को 1 साल बचे हुए, उनके भी बहुत सारे काम लंबित हैं, हमारे भी बहुत सारे काम लंबित हैं। जितना ज़्यादा सरकार को और विधानसभा को सुचारू ढंग से चलने देंगे, काम झारखंड का होगा, झारखंड की जनता का होगा। देखिए, जब भी अलायंस का बैठक हो रहा है, कोई ना कोई कॉन्क्रीट डिसीजन अलायंस ले रही है। आने वाले समय में जब जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे इंडिया अलायंस अपना डिसीजन लेगी, लेकिन बहुत कुशल वातावरण बना हुआ है इंडिया अलायंस में और आगे समझता हूँ कि इनको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। देखिए, ऐसा नहीं है 3 साल राज्य में कोई खटास नहीं बनी थी और 3 राज्य हारना 1 राज्य जीतना ये कहीं दर्शाता नहीं है कि आप लोकसभा का डिसीजन आपका आ चुका है। 11 करोड़ कुछ वोटर्स ने वोट दिया, जिसमें से 4 करोड़ 80 लाख बीजेपी को वोट मिला, 4 करोड़ 90 लाख कांग्रेस को वोट मिला, तो हम ऑलरेडी 10 लाख उनसे आगे हैं। और अगर आप पूर्व में भी देखें तो पिछले बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन जनता ने लोकसभा में बीजेपी को चुना। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन लोकसभा में बीजेपी को चुना गया। तो ऐसा नहीं है, जनता को जिसको चुनना होगा चुनेगी। हम लोग अपना काम करते रहें, अलायंस एक साथ मजबूत खड़े रहे, तो मैं समझता हूँ कि आने वाला 24 का परिणाम सुखद होगा। ऐसे में ये राज्य क्या करेगा? किसी तरह से तो यहाँ के लोगों का पेट भरना है, किसी तरह से तो यहाँ पे लोगों को मकान देना है, शिक्षा देना है। उसके लिए अपने ज़रूरतों को के अनुसार सरकार ने अपना बजट, अनुपूरक बजट को पेश किया है। तो निश्चित रूप से कल इसमें वाद विवाद होगा, चर्चाएं होंगी और बहुत सारी चीज़ें उभर के कल सामने आएंगी। और अगर आप बता रहे हैं जो बातें, तो अब हम लोग कांग्रेस के पास फंड नहीं है और भाजपा से मुकाबला करना है। एक तरफ पहाड़ है तो एक तरफ खतियान है। तो अब ये से अगर कोई बात है तो हम लोग, देखिए एक समय था जब कांग्रेस पर 10 पैसा लेती थी, युवाओं के जो सवाल है, नौजवानों के फंड नहीं था, और बीजेपी को रोकने के लिए फंड की आवश्यकता होगी। भाजपा को कल मैं जवाब दूंगा। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है, आरोप लगाना ही इसका मकसद है। जहाँ सत्ता में रहेंगे वहाँ आरोप नहीं लगाएंगे, जब सत्ता के बाहर रहेंगे तो आरोप लगाएंगे ये लोग।